अभी हमने सुदर्शन कवच की जो कार्यशाला की थी 15 अगस्त को नोएडा में, उसमें मैंने ये कहा था कि पूरे सच्चे हृदय से, पूरी विधि विधान से, पूरे पदार्थ और चीज़ों के साथ जो लोग इसको करते हैं उनके शरीर में कभी ब्लेड नहीं लगता, कभी भी सर्जरी की नौबत उनको आती नहीं है किसी भी चीज़ में। और स्पाइनल कॉर्ड में की सर्जरी से बचना चाहिए। किसी भी तरह के जिनमें नसों के तंतु काटे जाते हों उनसे बचना चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से चीज़ आती हैं, स्वाभाविक रूप से ठीक हो सकती हैं। अगर आप थोड़ा केतु को फोकस कर लें, आप भगवान भैरव को फोकस कर लें, भगवान शिव को फोकस कर लें, आप अपना ये तुलादान कर लें, और जो कोई विशेष बीमारियों से ग्रस्त हैं वो फिर वर्ष में अपने जन्मदिवस को ना देखें, वो किसी भी शनिचरी अमावस्या को, किसी भी विशेष तिथियों को वर्ष में 2-3 बार कर लें। 2-3 हज़ार रुपये में एक बार का तुलादान प्राय हो जाता है एक व्यक्ति के शरीर के वजन के बराबर। दवाइयों से तो बहुत सस्ता है, तो उससे उनको लाभ मिलेगा। और जो लहसुन होता है, ये L3, L4, L5 के दबने से ये दर्द और ये पैरों में रक्त संचार कम होने से सुन्नपन रहने लगता है और ये स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कतें आती हैं। तो जो 24 हमारी जो ये मनके हैं, ये जो माला है स्पाइनल कॉर्ड की, इसको अगर आप जब हम लेटते हैं बिस्तरे पर सभी लोग, और एक करवट लेके तिरछी करवट लें, उसके कड़ाका निकाल दें। कभी इसका छोटा सा एक डेमो बनवा देंगे आपको डायग्राम के साथ। दो बार अपने कड़ाके निकालते रहें तो हमेशा ठीक रहेंगे। तीसरा, बाएं हाथ से दाईं की चीज ना उठाएं, बाएं हाथ से बाईं ओर रखी चीज ना उठाएं। जैसे मान के चले कि जैसे ये इधर ये एलिफेंट रखे हैं, तो ये मेरे नजदीक बाएं से उठाऊंगा मैं प्राय, इसे बाएं से मत उठाइए, इसे दाएं से उठाइए। बहुत छोटी सी चीज है। कोई भी काम विपरीत अवस्था में करिए तो आपके जो मनके हैं ये 24, ये मूव होते रहेंगे, इनमें जर्क आता रहेगा। इनको आप और भी कुछ व्यायाम और एक्सरसाइज ऐसी हैं जिससे मेरुरज्जु से आप बच सकते हैं। और लहसुन का प्रयोग दूध के साथ करने से सिर के बाल से पैर के नाखून तक किसी भी प्रकार का दर्द है वो निकल जाता है, ये ख्याल रखिए। एक एज के बाद, 45 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ शरीर काटने लगता है उनको। ये बुढ़ापा इसी से आता है। हमारे ओज, रज और बाकी चीज़ों में घटोतरी होने लगती है, वो कटने लगते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि पहले हम 4 रोटी खाते थे जब हम 25 साल के थे, लेकिन 45 साल के होने के बाद हम रोटी तो 2 कर देते हैं और शरीर उसमें सिर्फ आधी रोटी लेता है। हम बस शरीर को फिल करते हैं और एग्जिट करते हैं। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा भोजन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कुछ ड्राई फ्रूट्स को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं, गर्म पानी निरंतरता के साथ पीते रहें, ताज़ा भोजन करें और यूरिक एसिड ना बढ़ने दें। यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द और पैरों के नीचे की जो प्रॉब्लम से यूरिक एसिड बढ़ने से होती है। यूरिक एसिड हालांकि किसी आयुर्वेद के व्यक्ति से भी मशवरा कर ले, पर अपने अनुभव की बात और अपने सुनी हुई जो मेरी चर्चा होती रहती है बहुत सारे आयुर्वेदाचार्यों से, उनके अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। जब शरीर में अम्ल बढ़े तो क्षारीय चीजों को बढ़ा लीजिए। यूरिक एसिड मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये हमारा अम्लीय तत्व है। तो क्षारीय क्या है? लौकी क्षारीय है, पंपकिन क्षारीय है, तोरी क्षारीय है, सफेद पेठा क्षारीय है। सफेद पेठा सबसे पहले इसमें अमृत का काम करता है। मेथी दाना क्षारीय है ना। ऐसे जो छोटी इस तरह की चीजें हैं, उन सबको धीरे धीरे अपने भोजन का हिस्सा बना लेंगे तो वो एक तत्व आपके शरीर के जो बैलेंस है वो हमेशा बना रहेगा। इन चीज़ों को ख्याल में लें। प्रोटीन और इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें। हम लापरवाह हो जाते हैं, अरे अब मैं क्या करूँगी पनीर खा के, अरे मैं क्या करूँगी सेव खा के, अच्छा मुरब्बा तो बच्चों को दे दो, या कोई चीज़ छोटा सा इंटेक अपने लिए भी करिए। उससे ज़्यादा खर्चा वरना दवाइयों पर फिर आता है। तो ताज़ी चीज़ें खाएँ और मखाने भूनकर सप्ताह में 1 दिन खा लें। गौघृत में थोड़ा सा गौघृत डाल दें, आधा चम्मच तवे पर या कढ़ाई में, उसमें मखाने भून लें, फिर उन पर हल्का सा काली मिर्च और काला नमक डाल करके उनको खाएं। और तो ये बहुत अच्छा आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा काम करता है। दालचीनी का सेवन अपने उसमें बढ़ाएं। लौंग की चाय पिएं। लौंग की चाय से जो अस्थियों के जॉइंट्स के जो पेन है वो नहीं रहते। अदरक मत डालिए चाय में, अदरक डालने से एसिडिटी बढ़ती है, अपच पैदा करता है। तो ये बहुत छोटे सिद्धांत अगर आप रखें अपने उसमें। और मौसमी फल जरूर खाएं। कोई महंगे फलों में गुण हो ऐसा नहीं है, सस्ते फल भी अच्छे होते हैं जो मौसम में आते हों, उनको जरूर खाएं। थोड़ा सा फ्रूट्स, वैरायटी वाले फ्रूट्स को खाएं तो वो बढ़िया होते हैं।
उस सब से आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। और आपने तुलादान का और सुदर्शन कवच के अनुभव के बारे में बताया, बहुत लोगों को बहुत आमूलचूल लाभ उसके प्राप्त हो रहे हैं। तो ये आपकी बात और अनुभव साझा करने से उनके भी विश्वास में, आस्था में और क्रियाकलाप में एक गति आती है। तो जिनको भी इस तरह के लाभ अर्जित होते हैं, साझा भी कभी कर लिया करो, ऐसी संकोच भी ठीक नहीं। बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं